स्टैंडर्ड 5 मैथ मैजिक चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी मेकिंग अ पेपर क्यूब। अब क्यूब कैसा होता है, जैसे कि आपने डाइस से खेला होगा उस तरह का क्यूब होता है। तो इस तरह का क्यूब दिखता है, सेम डाइस की तरह। डाइस पे 1 to 6 नंबर्स मार्क होते हैं। तो अब आपको ऐसा पेपर क्यूब बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, उसका एक पूरा मेथड दिया गया है। ठीक है। आनंद एंड हिज फ्रेंड्स आर मेकिंग अ क्यूब विथ पेपर। तो ये पेपर है, उससे वो क्यूब बनाना चाहते हैं। तो पूरा मेथड आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आपको पहले 6 कटिंग लेने होंगे और 6 बनाने होंगे, और उसको मिला के आप क्यूब बना लोगे। दे कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू अ स्क्वायर ऑफ 19.5 सेंटीमीटर। तो 19.5 सेंटीमीटर हम कैसे लेंगे, तो ये मैंने शीट लिया, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 19। तो ये हुआ 15, में हम 4.5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19। अब स्क्वायर करना है तो दोनों साइड पे 19.5। ठीक है। तो यहाँ से हमने 15 रखा और ये 0, तो ये हो गया 15 और 4.5। अब क्या करना होगा, हमें इसको कट करना है। तो पहले तो हमें ये पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसको पूरा का पूरा स्क्वायर बना देते हैं। और इस स्क्वायर को कट भी करना है। तो इस तरह से कट कर रहे हैं। 19.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको बनाना है। ठीक है। तो देखो यहाँ से आप कट कर रहे हैं। तो ये पूरा बन गया 19.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब जो प्रोसीजर दिया हुआ है उस तरह से इसको फोल्ड करना है, तो लास्ट में ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये कैसा हो गया कि ये जो क्यूब है उसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, 1 2 3 4 और टॉप एंड बॉटम 6। तो ये एक साइड का बन गया पार्ट। तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर का फोल्ड करने के बाद, और ये नाप पीछे दिया भी है, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब ये कैसे बनता है, तो ये पूरा का पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो बन जाएगा। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, दे कट 6 सच स्क्वायर। तो ऐसे 6 कटिंग करना है 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। फॉलो दिस फोटोज टू मेक योर पेपर क्यूब। तो ये बनाने के लिए आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप, फोल्ड द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक लाइंस लाइक दिस। तो 4 इक्वल पार्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले आधा मोड़ेंगे। तो ये देखो, ये मैंने हाफ फोल्ड कर दिया। अब जो ऊपर और नीचे का पार्ट है उसको फिर से हाफ फोल्ड करेंगे। तो ये वाला फिर से फोल्ड कर दिया। फिर से यहाँ से भी फोल्ड कर देते हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड हो गया। ठीक है, ये जिस दिख रही है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर अपोजिट टू इट लाइक दिस। तो ये जो टॉप लेफ्ट का और ये उसका अपोजिट बॉटम राइट, इन दोनों को इसी तरह से फोल्ड करना है। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ, जैसा दिया हुआ है वैसे ही। और दूसरा यहाँ से, तो यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ।
ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फोल्ड द टॉप एंड द बॉटम एजिस टू मीट द सेंटर लाइन। तो ये जो टॉप और ये बॉटम, ये दोनों को इस तरह से मिलाना है जिससे कि ये जो सेंटर लाइन है वो मीट हो रही है। ठीक है, ये हो गई। अब सेम इसी की तरह, फोर, सो दैट द पेपर लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे क्या फोल्ड करना है, नाउ फोल्ड कॉर्नर पी। तो ये देखो, इन दोनों में कॉर्नर पी दिख रहा है आपको, ये वाला कॉर्नर पी है ऊपर का, सेम टू सेम। तो पी को पहले फोल्ड करना है इस तरह से, यहाँ तक आए उस तरह से। तो देखो मैं यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ पी को, तो ये फोल्ड हो गया। तो ये बन गया एग्जैक्टली इसके जैसा। अब क्या करना है, नेक्स्ट, फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे, द पेपर विल लुक लाइक दिस नाउ। अब क्यू को फोल्ड करना है यहाँ पर। तो देखो अब मैं यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये बन गया क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। 6 है, लिफ्ट कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस। ठीक, तो ये पी, जो कॉर्नर पी है उसको लिफ्ट करना है। तो ये देखो मैंने ऊपर किया। अब इसके नीचे जो है अंदर, स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर। तो इसके नीचे जो फोल्डेड पेपर है उसके अंदर स्लिप करना। तो ये देखो स्लिप हो गया इसकी तरह। ठीक है, अब उसके पीछे का जो स्टेप है वो फॉलो करना। डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यू। अब कॉर्नर क्यू के लिए, तो ये रहा कॉर्नर क्यू, उसको ओपन किया और इसके अंदर स्लिप करके फोल्ड कर दिया। तो ये दिख रहा है ऐसा, द पेपर विल लुक लाइक दिस। तो दिख रहा है। ए, टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन्स लाइक दिस। तो टर्न करना है, तो ये टर्न कर दिया। अब इसको फोल्ड करना है कि ऐसी लाइन दिखे। तो ये बीच वाली लाइन है, तो देखो यहाँ से फोल्ड करेंगे इतना, तो ये लाइन आ गई, और यहाँ से फोल्ड करेंगे तो दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। ये क्यूब की एक साइड बन गई। ईच चाइल्ड शुड मेक वन सच पीस। 6 children will take their pieces and put one inside another to make this paper cube। तो मैंने अभी तक 2 साइड बनाई है। ठीक, तो ये रही 2 साइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये 2 साइड से, एक मैंने पहले बनाई थी, एक आपको अभी सिखाते सिखाते बनाई। तो ये देखो ये अंदर जा रहा है, इसको सही से डालना होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ। पहले क्या करना है, ये जो एक है उसको ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। अब इसका जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर एक और घुसाना है। तो ये देखो मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये कैसा हो गया, ये क्यूब की 2 साइड्स बन गई अभी। और इसको ऐसे ही करते जाओगे और 4 लगाओगे तो ऑल 6 साइड हो जाएगी। तो ये 2 हो गए और बाकी के 6 भी मैंने बना दिए, बाकी के 4। तो सबको अब हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 को जोड़ दिया। अब हम एक और जोड़ते हैं यहाँ पे। तो देखो ये वाला आप जोड़ते हैं, तो ये वाला और ये वाला इसके अंदर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इतना। अब इसके आगे जाते हैं। अब जब जोड़े तो एकदम सही से जोड़ना होगा, एकदम ऐसे ही जोड़ोगे तो नहीं बनेगा। उससे पहले आपको ऐसे 6 बना देने हैं। ठीक है, तो देखो ये अब जुड़ गए एकदम सही से। ये वाला इसके अंदर चला जाएगा। तो देखो अभी कितना बन गया, 4 साइड से बन गया। अब 2 और लगाने हैं। ठीक,
थोड़ा एकदम सावधानी से लगाना होगा। तो देखो ये वाला पोर्शन आ गया, इसके अंदर ये आ जाएगा, और ये वाला ऊपर की ओर से। आखिर के लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो एकदम धीरे धीरे से सही से। तो देखो ये यहाँ से भी ये आ जाएगा। ये जो पूरा क्यूब बनेगा एकदम बंद बनेगा, एकदम अच्छा सा लगेगा। और अब बचा है सिर्फ एक ही आखिरी। अब 5 जगह से हो गया है, अब एक बाकी है। ठीक, तो अब ये आखिरी वाला लगा देते हैं। आखिरी वाला लगाने में दिक्कतें आ सकती है थोड़ी सी। तो ये खोला और ये अंदर का पहला डाल दिया, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो एकदम सही से डालना होगा। आखिर वाला बहुत ही मुश्किल करेगा, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे से करना है, एकदम हरी हरी में नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने बना दिया पूरा क्यूब। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्यूब बन गया, जैसा यहाँ पे दिखाया है ये उसी तरह का बन गया है, पूरा क्यूब बन गया है। ठीक है, कलर वाला क्या होता है, तो कलर वाला बनता है। ये सिर्फ सफेद कागज का लिया हुआ है पूरा। तो अब ये क्यूब के साइड्स देख लेते हैं, तो स्केल से मेजर करते हैं कि इसकी साइड कितनी है। ठीक है, तो इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है लेंथ, और ये हाइट है ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा क्यूब है, उसकी हर एक साइड 7 सेंटीमीटर की है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब। तो ये हमने मेजर किया, वो आ रही है 7 सेंटीमीटर। बी हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब हमने ये क्यूब का देखा, तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर है, तो एक एक सेंटीमीटर के क्यूब देखे कि जैसे कि ये एक है जिसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है, तो वैसे कितने अरेंज हो गए, 7 हो गए। लेंथ में भी 7, विड्थ में भी 7 और हाइट में भी 7, क्योंकि तीनों 7 सेंटीमीटर की है। नीचे क्वेश्चन है आंसर थिम्पुस क्वेश्चन। तो इस बच्चे का क्वेश्चन है टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज। तो फर्स्ट लेयर कैसा होगा, जैसे कि ये क्यूब है 7 सेंटीमीटर साइड का, तो सबसे लोएस्ट पे कैसा होगा, एक ऐसा स्क्वायर होगा जो 7 सेंटीमीटर का होगा, और हाइट होगी 1 सेंटीमीटर की, जैसे कि देखो इस तरह से। तो टोटल एकदम बॉटम लेयर पे 49 क्यूब्स आएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होगा वैसे 49 हो गए फर्स्ट लेयर पे। उसके ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 4 लेयर, 5th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर। तो इस तरह से हाइट बनेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे कि ये क्यूब है, तो ऐसे फर्स्ट लेयर नीचे आएगी जो 1 सेंटीमीटर होगी, तो 49 क्यूब्स होगी। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट लेयर में 49 क्यूब्स चाहिए जो कि 1 सेंटीमीटर के हो। हाउ मैनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। तो ये एक लेयर बन गया जो कि 1 सेंटीमीटर हाइट का है, हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे 7 लेयर्स चाहिए। तो 7 लेयर्स आर नीडेड टू मेक अ पेपर क्यूब। नेक्स्ट है सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स। अगर 1 सेंटीमीटर के क्यूब ले तो 49 और लेयर है 7, तो 49 मल्टीप्लाई 7, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। 49 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 7 63, 6 कैरी सम 3, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 28 प्लस 6 34, तो कैरी 3 सम 4, 343। तो टोटल 343 1 सेंटीमीटर के क्यूब चाहिए ये बड़ा क्यूब बनाने के लिए, 343 क्यूब्स।
तो वो कैसे हो गए, इस तरह से एकदम स्मॉल स्मॉल जो क्यूब्स हो गए 1 सेंटीमीटर के, ऐसे बहुत सारे मिलाएंगे 343, तब जाके ये पूरा बनेगा क्यूब 7 सेंटीमीटर साइड का। द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर का, उसका वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 343 क्यूब्स हो गए तो उसका वॉल्यूम होगा 343 सेंटीमीटर क्यूब्स, क्योंकि 343 हम यूज कर रहे हैं इसलिए 343 सेंटीमीटर क्यूब्स आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। अब हमारा पेपर क्यूब है तो उसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, उससे डबल साइड का बना है। तो ये देखो, लेंथ भी डबल, विड्थ भी डबल, हाइट भी डबल, ठीक है। तो डबल यानी कितना होगा, 7 × 2 होता है 14 सेंटीमीटर। तो उसने 14 सेंटीमीटर का एक बिग क्यूब बनाया। तो ये ऊपर वाला है वो बिग क्यूब है और ये स्मॉल वाला हमारा क्यूब है। हाउ मैनी ऑफ योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन इट। तो देखो लेंथ में कितने हो गए फिट, 7 और एक और 7, तो यहाँ पे 1 मोर क्यूब ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेकंड क्यूब, ये होगा 7 सेंटीमीटर का एक और क्यूब। अब विथ है वहां पे भी 2 हो गए, एक और पीछे होगा सेकंड, तो एक और 7 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि विथ भी 14 सेंटीमीटर है, हाइट भी 14 सेंटीमीटर है, तो हाइट में भी 2 क्यूब आएंगे। तो देखो जो फर्स्ट लेयर है वहां पे ऐसे 4 क्यूब हो गए और उसके ऊपर है वहां पे भी और 4 हो गए। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए हो गए, 4 और प्लस 4, तो 8 क्यूब चाहिए। यहाँ पे 2 लेंथ में, विथ में 2 और हाइट में भी 2, तो इस तरह से 8 क्यूब्स चाहिए। इसका कुछ डायग्राम इस तरह का बनेगा, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, तो 8 क्यूब मिलाएंगे तो उसकी डबल साइड वाला क्यूब बनेगा, क्योंकि हाइट में 2, लेंथ में 2 और विथ में भी 2। तो देखो हाइट में भी 2 क्यूब हो गए 7 सेंटीमीटर के, तो वो इस तरह से पूरा क्यूब बनेगा। तो हाउ मैनी ऑफ द योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन इट। तो इसका आंसर आएगा 8 क्यूब्स विल फिट इन इट। ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स मेड इन योर क्लास। तो क्लास में सपोज 8 क्यूब बने तो 8 क्यूब मिला के आप डबल साइड वाला क्यूब बनाओ। डबल साइड वाला होगा 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने ये क्यूब बनाया, तो ये सब क्यूब आप खुद ही बनाना है।